हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे सभी क्लॉजेस के बारे में। क्लॉजेस को आइडेंटिफाई करना एंड क्लॉजेस में आपस में क्या डिफरेंस होता है, जैसे प्रिंसिपल क्लॉज एंड कोऑर्डिनेट क्लॉज में क्या डिफरेंस होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड कोऑर्डिनेट क्लॉज में क्या अंतर होता है। इसके अलावा दोस्तों कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस भी हम इसमें जानेंगे। और ये वीडियो थोड़ा बड़ा है दोस्तों, लेकिन इसे पूरा देखना, ये बहुत ही यूज़फुल और इम्पोर्टेंट वीडियो है। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। चलो दोस्तों सबसे पहले एक बार जल्दी से क्लॉज के टाइप्स को देख लेते हैं। हालांकि मैंने पिछली वीडियो इस पे बना रखी है, बट मैं जल्दी से इसमें देख लेते हैं। क्लॉजेस जो होती हैं दोस्तों वो दो तरीके की होती हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज एक ही होती है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से कोई भी नाम ले सकते हैं। तो दोस्तों इंडिपेंडेंट क्लॉज दो तरीके की होती हैं, प्रिंसिपल क्लॉज एंड कोऑर्डिनेट क्लॉज। और डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होती हैं वो तीन तरीके की हो सकती हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। दोस्तों चलो अब एक एक करके सभी के बारे में डीपली बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज के बारे में। दोस्तों इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होती हैं, इसकी मैंने डेफिनेशन लिख दी है, इसको पढ़ लेते हैं। क्लॉजेज विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्लॉज। दोस्तों वो क्लॉज जो किसी अदर क्लॉज पर डिपेंड नहीं होती, टू कंप्लीट देयर मीनिंग, अपने सेंस को पूरा करने के लिए, अपने मीनिंग को, अपने अर्थ को पूरा करने के लिए, आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। ऐसी क्लॉजेस को दोस्तों इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। जैसा दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है, इंडिपेंडेंट, यानी कि ये जो क्लॉज हैं ये डिपेंड नहीं होती किसी पर, ये अपना जो सेंस है या मीनिंग है वो खुद ही पूरा कर लेती हैं, किसी दूसरी क्लॉज पर ये डिपेंड नहीं होती, इसलिए इनको दोस्तों इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। दोस्तों ये देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडिपेंडेंट क्लॉजेज। एक्चुअली इंडिपेंडेंट क्लॉजेज के जो टाइप्स होते हैं वो दो होते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज एंड कोऑर्डिनेट क्लॉज। ये बात मैंने बता दी है। अब इनके बारे में जानते हैं कि कौन सी होती हैं प्रिंसिपल क्लॉज और कौन सी होती हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज, और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ये देखिए दोस्तों मैंने बिल्कुल हिंदी में लिखा है, थोड़ी सी इंग्लिश यूज़ की है, बट ताकि सभी की समझ में आ जाए, क्योंकि हम नॉर्थन इंडिया में हिंदी ज़्यादा बोली जाती है। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले प्रिंसिपल क्लॉज एंड कोऑर्डिनेट क्लॉज में दोनों में डिफरेंस और दोनों की पहचान एक ही इसी टेबल से आपको पता चल जाएगी। देखिए प्रिंसिपल क्लॉज के बारे में, इससे पहले कोई कंजक्शन नहीं आता। दोस्तों यही ट्रिक है जो मैं आपको बताना चाहता था। अगर जिस क्लॉज से पहले कंजक्शन नहीं होता वही प्रिंसिपल क्लॉज होती है। दोस्तों आंख बंद करके इसको आप पहचान सकते हो बहुत मज़े से, क्योंकि प्रिंसिपल क्लॉज से पहले कोई भी कंजक्शन नहीं आता, जबकि बाकी जितनी भी क्लॉजेज होती हैं, कोऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, उन सबसे पहले दोस्तों कंजक्शन आता है। देखिए दोस्तों कोऑर्डिनेट क्लॉज का, इससे पहले कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आता है। तो दोस्तों ये देखा आपने, इससे आपको पहचान तो पता चली गई कि जिस क्लॉज से पहले कोई कंजक्शन नहीं आता वो प्रिंसिपल क्लॉज होती है, और जिन क्लॉजेज से पहले कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आता है वो क्लॉजेज कोऑर्डिनेट क्लॉज होती हैं। अब दोस्तों बात आती है कि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या होते हैं। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए, मैंने इसकी भी ट्रिक बनाई है और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस भी लिखे हैं, सब आपको बताया जाएगा इस वीडियो में। दूसरा देखिए दोस्तों, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड दोनों प्रकार के वाक्यों में एक प्रिंसिपल क्लॉज का होना अनिवार्य है। दोस्तों सेंटेंस कॉम्प्लेक्स हो या कंपाउंड हो, दोनों में कम से कम एक प्रिंसिपल क्लॉज तो होती ही है। बट अगर कोऑर्डिनेट क्लॉज की बात करें तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कोई कोऑर्डिनेट क्लॉज नहीं होती। दोस्तों कोऑर्डिनेट क्लॉज केवल कंपाउंड सेंटेंस में होती है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नहीं होती, बट प्रिंसिपल क्लॉज दोनों में होती है एक एक। तीसरा डिफरेंस देखिए दोस्तों, एक कंपाउंड सेंटेंस में एक से ज़्यादा प्रिंसिपल क्लॉज नहीं होती। दोस्तों एक कंपाउंड सेंटेंस के अंदर एक ही प्रिंसिपल क्लॉज होती है, और ये देखिए एक कंपाउंड सेंटेंस में एक से अधिक कोऑर्डिनेट क्लॉज हो सकती हैं। दोस्तों एक कंपाउंड सेंटेंस के अंदर कोऑर्डिनेट क्लॉज एक से ज़्यादा हो सकती हैं, बट प्रिंसिपल क्लॉज एक ही होगी, क्योंकि एक ही क्लॉज ऐसी होती है जिससे पहले कंजक्शन नहीं होता। क्योंकि जितने भी कंजक्शंस होते हैं क्लॉज हमेशा उससे एक ज़्यादा होती है, तो जो ज़्यादा होती है बिना कंजक्शन वाली वही प्रिंसिपल क्लॉज होती है, बाकी सभी कोऑर्डिनेट क्लॉज होंगी अगर वो सेंटेंस कंपाउंड है। तो अगर वो मिक्स्ड सेंटेंस है तो उसमें कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट दोनों ही प्रकार की क्लॉज हो सकती हैं। दोस्तों मेरी बात में बहुत आपको
ध्यान लगाना पड़ेगा, क्योंकि कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग ये बहुत दिक्कत हो रही होगी। लेकिन दोस्तों हर बात को बहुत ही ध्यान से समझिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये इंग्लिश का। चलो दोस्तों अब बात करते हैं हम इस कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के बारे में कि ये कौन से होते हैं। उसके बाद बात करेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में। देखिए दोस्तों ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का एक चार्ट है, और ये दोस्तों 95% कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस इसमें हैं, 5% नहीं है, वो बहुत रेयर केसेस में यूज़ किए जाते हैं। एंड, वर्ड, फॉर, सो, स्टिल, यट, वाइल, वेयर एज वेल एज, नेवरदीलेस, बोथ एंड, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और नॉर। दोस्तों ये तो हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस जो कि बहुत यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये एक ट्रिक है, आप याद नहीं रख सकते हैं अगर इनको, तो ये ट्रिक याद रख लीजिए। इस ट्रिक से आपको बहुत आसानी हो जाएगी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को आइडेंटिफाई करने में। दोस्तों ट्रिक है फैन बॉयज़। दोस्तों आप फैन बॉयज़ याद रखें, और फैन बॉयज़ में आपको ये याद रखना है कि एफ स्टैंड फॉर, यानी एफ जो है वो फॉर के लिए है, ए स्टैंड फॉर एंड, एन फॉर नॉर, बी फॉर बट, एंड ओ फॉर और, वाई फॉर यट, एंड एस फॉर सो। तो दोस्तों इससे पता चल जाएगा। अब आप कहेंगे कि ये तो 7 ही हैं सर और यहाँ पर ज़्यादा हैं, तो दोस्तों ध्यान रखिए। देखिए ये क्या है, एंड, तो एंड हो गया, और बोथ एंड, इसमें भी एंड आ रहा है, तो यानी कि ये एंड वाले जो कंजक्शन हो गए दोनों, ये हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इसके अलावा नॉर दोस्तों अगर अकेला आए तब भी, और नाइदर के साथ आए तब भी कोऑर्डिनेटिंग है। इसी तरह से दोस्तों और भी दोस्तों अकेला आए या फिर आइदर के साथ आए, और तो है ना, तो इसलिए दोस्तों ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं। ये फैन बॉयज़ ट्रिक आप याद रखें और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। चलो दोस्तों अब बात करते हैं डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में। एक बात और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, इनमें कुछ कंजक्शंस ऐसे हैं जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस भी होते हैं, यानी उनसे कंपाउंड सेंटेंस भी बन सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी, जैसे कि ये है वाइल, या इसमें मैंने कुछ ही ऐड नहीं किए जैसे हु है, और भी हैं जिनसे दोस्तों दोनों ही प्रकार के सेंटेंसेस बन सकते हैं। जब मैं आपको सेंटेंसेस को सिंथेसिस करना बताऊंगा तब मैं ये आपको बताऊंगा इनमें डिफरेंस क्या होता है, कैसे पहचानते हैं कि कोई सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड है, अगर ऐसे कंजक्शंस आ जाएं जो कि दोनों में यूज़ होते हैं। तो दोस्तों इसकी भी एक बहुत अच्छी ट्रिक है, उसको मैं आपको बताऊंगा जब सिंथेसिस की वीडियो आएगी। ओके दोस्तों, चलो बात करते हैं अगले स्लाइड के बारे में। देखिए दोस्तों अब इंडिपेंडेंट क्लॉज हमें पता चल गई, 2 तरह की होती हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अब बात करते हैं डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज की। दोस्तों सबसे पहला इसका पॉइंट है, क्लॉज दैट डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल क्लॉज टू कंप्लीट इट्स मीनिंग इज कॉल्ड सबऑर्डिनेट क्लॉज। जैसा कि दोस्तों ये भी नाम से ही पता चल रहा है, डिपेंडेंट क्लॉज, यानी दोस्तों ये डिपेंड होती है, ये क्लॉजेज डिपेंड होती हैं प्रिंसिपल क्लॉज पर, प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड होती है ये अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। ऐसे ही क्लॉजेज को दोस्तों सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। अब दोस्तों ये जो क्लॉज होती है प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया प्रिंसिपल क्लॉज कॉम्प्लेक्स में भी होती है और कंपाउंड में भी होती है। तो कंपाउंड में तो दोनों ही क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज दोनों ही इंडिपेंडेंट होती हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है कि जो प्रिंसिपल क्लॉज होती है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज उस पर डिपेंड होती है। अगर प्रिंसिपल क्लॉज को हटा दिया जाए तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो अपना सेंस पूरा या मीनिंग पूरा नहीं कर पाएगी, इसको प्रिंसिपल क्लॉज की आवश्यकता पड़ेगी अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए। दोस्तों मैं भी कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा लास्ट में, जिससे आपका ये कन्फ्यूज़न भी दूर हो जाएगा कि हाउ टू आइडेंटिफाई। एग्जाम्पल से देखेंगे किस तरीके से पहचानते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए दोस्तों, सबऑर्डिनेट क्लॉज से पहले सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आता है। दोस्तों ध्यान रखना, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज से पहले कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आता है, जो कि मैंने अभी आपको बताए थे, वो सब कंजक्शंस कोऑर्डिनेटिंग हैं। और सबऑर्डिनेट क्लॉज से पहले सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आते हैं, जो कि मैं इसके बाद अभी आपको बताऊंगा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कौन कौन से होते हैं। ओके दोस्तों, तीसरा पॉइंट है, ये क्लॉज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आती हैं, कंपाउंड सेंटेंस में नहीं। दोस्तों जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होती है, यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। ये क्लॉजेस कंपाउंड सेंटेंस में नहीं आती, और कंपाउंड सेंटेंस में आती है कोऑर्डिनेट क्लॉज। ओके दोस्तों,
आप देखिए दोस्तों, चौथा पॉइंट क्या है, ये क्लॉज 3 प्रकार की होती हैं दोस्तों। ये 3 में से किसी प्रकार की हो सकती है, किसी भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हो सकता है नाउन क्लॉज हो सकता है एडजेक्टिव क्लॉज हो, और हो सकता है दोस्तों एडवर्ब क्लॉज हो। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इन 3 क्लॉजेस के बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये तीनों भी बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इसलिए दोस्तों इन 3 क्लॉज के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के बारे में कि ये कौन से होते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। दोस्तों सबऑर्डिनेट, ये सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस नहीं है दोस्तों, इससे भी और भी ज़्यादा, ये 50% भी नहीं है। मैंने वो लिखे हैं जो ज़्यादातर आप जनरली यूज़ करते हो या जनरली आप सेंटेंसेस में बुक्स में देखते हो, और जो कम यूज़ किए जाते हैं वो मैंने नहीं लिखे हैं, क्योंकि बहुत सारे कंजक्शंस आपको रटने पड़ते हैं तो दिक्कत हो जाएगी। तो दोस्तों देख लीजिए, एज, बिकॉज, ऑल्दो, आफ्टर, बिफोर, इफ, वेदर, दैट, सो दैट, प्रोवाइडेड, देन, टिल, until, unless, while, since, lest, though, even if, as far as, so far as। अब दोस्तों ये जो हैं 4 लास्ट के, ये इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है, इसमें क्या चक्कर है ये अभी मैं आपको समझाता हूँ। इसमें क्या है दोस्तों, किसी वर्ड के बाद अगर दैट आ रहा है और आपको पता है कि ये एक कंजक्शन का फ्रेज़ है, कंजक्शनल फ्रेज़ है, तो दोस्तों वो इस तरीके का कोई सा भी वर्ड आ जाए दैट से पहले, मोस्टली वो जो होगा वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ही होगा। कोऑर्डिनेटिंग केवल सो दैट होता है। इसके अलावा दोस्तों एज फार एज वेल एज को छोड़ करके, वेल को छोड़ करके अगर यहाँ कुछ और आ जाता है, जैसे दोस्तों एज लॉन्ग एज सून एज मच एज फार एज, तो दोस्तों यहाँ कुछ भी आ जाए तो समझ जाइए दोस्तों कि ये भी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। इसके अलावा WH फैमिली प्लस एवर, जैसे कि वॉट एवर, हु एवर, विच एवर, वेयर एवर, वैन एवर, तो दोस्तों किसी भी WH फैमिली के वर्ड के साथ एवर लगा हुआ है, एज ए कंजक्शन यूज़ हो रहा है, तो दोस्तों वो भी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का काम करते हैं, उनसे भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही बनते हैं। इसके अलावा दोस्तों कोई भी WH फैमिली का वर्ड, जैसे वेयर, वाई, हु, विच, वैन, वाई, वाट, इनमें से कोई भी आ जाए और एज ए कंजक्शन यूज़ हो रहा है, तो दोस्तों ये भी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का काम करते हैं, इनसे भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनते हैं। और दोस्तों दैट से पहले कोई वर्ड आ जाए, जैसे कि एज दैट, इन ऑर्डर दैट, प्रोवाइडेड दैट, नॉट विद स्टैंडिंग दैट, नाउ दैट, कंसिडरिंग दैट, तो दोस्तों इस तरीके के कंजक्शंस भी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यूज़ होते हैं। चलो दोस्तों अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स के बारे में। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके दोस्तों, चलो दोस्तों अब देखते हैं हम ये एग्जाम्पल कि किस तरीके से। दोस्तों देखिए 3 सेंटेंस लिखे हैं मैंने। देखिए, ही डिड नॉट कम टू स्कूल बिकॉज ही वॉज इल, वो स्कूल नहीं आया क्योंकि वो बीमार था। दोस्तों सबसे पहले इसमें से प्रिंसिपल क्लॉज को आप छांट लीजिए। तो दोस्तों ये देखिए, ये कंजक्शन है और कंजक्शन इस वाली क्लॉज से पहले लगा हुआ है, इस क्लॉज से पहले कोई कंजक्शन नहीं है, इसका मतलब ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गई। दोस्तों आया मज़ा दोस्तों, बिल्कुल आसानी से। तो दोस्तों यही है। अब इसमें कंजक्शन लगा हुआ, अब हमें ये कंजक्शन है, बिकॉज कौन सा कंजक्शन है दोस्तों, बिकॉज जो है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन किससे पहले आता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज से पहले, और सबऑर्डिनेट क्लॉज है ये दोस्तों, ये भी पता चल गया हमको। प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, दोस्तों सेंटेंस कौन सा हुआ फिर, एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज कम से कम होती है, तो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है दोस्तों ये, कॉम्प्लेक्स। आया मज़ा दोस्तों। आप देखिए दूसरा वाला, ही वॉज इल, वो बीमार था, सो ही डिड नॉट कम टू स्कूल, इसलिए वो स्कूल नहीं आया। दोस्तों देखिए ये रहा कंजक्शन, इससे पहले लगा हुआ है, इसका मतलब, और इससे पहले कोई कंजक्शन नहीं है, तो इससे पहले कंजक्शन नहीं है, तो ये तो आंख बंद करके हम समझ गए कि ये प्रिंसिपल क्लॉज है। अब दोस्तों हम ये कंजक्शन देखेंगे, ये कौन सा कंजक्शन है दोस्तों, फैन बॉयज़, बॉयज़ में एस आ रहा लास्ट में, एस स्टैंड फॉर सो, तो फैन बॉयज़ किसकी ट्रिक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की, तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन किस क्लॉज से पहले आता है, कोऑर्डिनेट क्लॉज से पहले, ये दोस्तों कोऑर्डिनेट क्लॉज है। और एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक कोऑर्डिनेट क्लॉज, क्या हो गया दोस्तों, कंपाउंड सेंटेंस, ये दोस्तों सेंटेंस कंपाउंड है।
अब दोस्तों इसको देखते हैं लास्ट वाले को। रिया ईट्स मैंगो, रिया आम खाती है, एंड हर सिस्टर ईट्स ऑरेंज, और उसकी बहन ऑरेंज खाती है, बिकॉज सी डजेंट लाइक मैंगो, क्योंकि उसको मतलब उसकी बहन को मैंगो पसंद नहीं है। दोस्तों देखिए, सबसे पहले देख लीजिए, एक कंजक्शन ये रहा, एक कंजक्शन ये रहा, दो कंजक्शन है दोस्तों। दो कंजक्शन का मतलब क्लॉज कितनी हो गई? 3। तो एक क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज कौन सी होगी? जिसमें कंजक्शन नहीं है। तो दोस्तों इससे पहले कोई कंजक्शन नहीं है, तो यही प्रिंसिपल क्लॉज है दोस्तों। अब देखते हैं ये कंजक्शन कौन सा है? फैन बॉयज, फैन, ए स्टैंड फॉर एंड, यानी ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तो ये वाली क्लॉज कोऑर्डिनेट क्लॉज है दोस्तों, बिकॉज ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, और ये क्लॉज जो हो गई वो सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई दोस्तों। अब एक कोऑर्डिनेट क्लॉज, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज और एक प्रिंसिपल क्लॉज। अब इसे कॉम्प्लेक्स कहें या कंपाउंड कहें? तो दोस्तों इसे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कह सकते हैं आप, या फिर आप इसको मिक्स्ड सेंटेंस कह सकते हैं। तीनों में से कोई भी नाम ले सकते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स या फिर मिक्स्ड सेंटेंस। तो दोस्तों आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा इस वीडियो में। और दोस्तों वैसे मैं आपसे कभी वीडियो को शेयर, लाइक या कमेंट करने के लिए नहीं कहता हूं जनरली, बट दोस्तों इस वीडियो के लिए मैं आपसे इतना कहूँगा, आप लाइक या कमेंट करना या मत करना, लेकिन दोस्तों इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, इस वीडियो को फैला दो एकदम, ताकि सभी लोगों का ये क्लॉज वाला कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये बहुत टेक्निकल टॉपिक माना जाता है। ओके दोस्तों, एक कुछ बातें और मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि प्रिंसिपल क्लॉज हमेशा पहले ही आती है। दोस्तों ऐसा नहीं है। ये सेंटेंस जो ज़्यादातर होते हैं 90% उनमें प्रिंसिपल क्लॉज पहले होती है, ये मैं मानता हूँ, बट दोस्तों ऐसा रियलिटी नहीं है कि 100% प्रिंसिपल क्लॉज पहले ही आएगी। प्रिंसिपल क्लॉज दोस्तों लास्ट में भी आ सकती है, बीच में भी आ सकती है, कहीं भी आ सकती है। ये सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। आप ज़्यादातर इफ वाले सेंटेंसेस को देखेंगे, या इफ वाले हों, और भी बहुत सारे कंजक्शंस हैं जिनसे दोस्तों प्रिंसिपल क्लॉज हमें कभी कभी पीछे या बीच में भी आ जाती है। तो आप इस भ्रम में ना रहें दोस्तों कि ये हमेशा पहले ही आती है। वैसे आपको मैंने बता दिया है कि जिस क्लॉज से पहले कंजक्शन ना हो वही प्रिंसिपल क्लॉज होती है। ओके दोस्तों, वीडियो काफ़ी बड़ी होती जा रही है। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों। वीडियो को शेयर अवश्य करना।